ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी कोडरमा की, जहां जंगली हाथियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही बात होगी लोहरदगा की, जहां रामनवमी का पर्व शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ संपन्न किया गया। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कोडरमा में रामनवमी महापर्व के अवसर पर जिले में प्रशासन सतर्क नजर आया। उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के नेतृत्व में जयनगर, मरकच्चो, डोमा चांद सहित संवेदनशील क्षेत्रों का सघन दौरा किया गया। निरीक्षण में अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीएसपी रतिभान सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। कोडरमा जिले में जंगली हाथियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 2 दिनों में हाथियों के हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई, कई मवेशी कुचले गए और किसानों की फसलें बर्बाद हुई। बीती रात हरिटांड और डेबुआ डी में 3 मवेशियों की मौत हुई, जबकि खैरी डी और पांडे डी में 26 मार्च की रात 3 मवेशी मारे गए। मरियमपुर गांव में एक महिला और बोनाकाली के पास एक मजदूर हाथी के हमले में मारे गए। ग्रामीणों के मुताबिक हाथियों का 2 से 3 की संख्या में झुंड लगातार इलाके में विचरण कर रहा है और वन विभाग की टीम देर से पहुंच रही है। इससे लोगों में डर और आक्रोश है। ग्रामीण प्रशासन से सुरक्षा, मुआवजा और हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने के ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। और जो भी सरकार की ओर से ये सब हाथियों के द्वारा नुकसान किया गया है, और ये झोपड़ी यहाँ लोग रहते थे, इसे भी तोड़ दिया है। गनीमत हुआ कि आज रात को किसी आदमी पर हमला नहीं किया है, क्योंकि जानवर बंधे थे और उसी पर हाथियों ने हमला किया है और उसे मार दिया है। कोडरमा प्रशासन और कोडरमा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जगह पे पहुंचा हुआ है और सभी को ये आश्वासन दे रहा है कि सरकार की ओर से जो भी मुआवजा राशि है उसे तत्काल तुरंत प्रदान किया जाएगा। और इस घटना में जिनका जानवर तो हाथियों ने मारा है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। ये खटालाफी का है। कितने हाथी आए थे रात में? एक हाथी था। और कितने जानवर को मारा है? 3 जानवर को मारा। 3 जानवर मार दिया है। तीनों गाय थे? तीनों गाय दूध देने वाले। और ये सब सामान जो तोड़ा भाई तोड़ दिया है। हाँ, तो हल्ला वगैरह नहीं हो रहा था क्या गांव से? हल्ला पूरा आया था गांव का आदमी। अच्छा, तब तक मार चुका था। अच्छा, मार चुका था। तो आप लोग यहाँ थे रात में? रात में। तो आप लोग को जानकारी नहीं था क्या कि जानवर अभी हाथी घूम रहा है? नहीं, जानकारी नहीं। अच्छा, 3 गाय मार दिया है। तो वन विभाग की टीम आया था, क्या बोला? बहुत देर के बाद आया था। अच्छा, 3 बजे लगभग में, 3:30 बजे। 3:30 बजे। वन विभाग कब कितने बजे आए थे? 3:30 बजे। और मारने के बाद? बहुत मारने के बहुत देर के बाद आया था। अच्छा, 12:30 बजे रहती है तो ये कम हो गई। और ये घटना कितने बजे की रात का है? 12:30 बजे। 12-1 बजे लगभग। 12 बजे रात का। और हाथी किधर गया? फिर खरीडी में 3 जानवर मार दिया। खरीडी में? उधर भी घायल किया सर, 2 जानवर को उधर भी घायल किया। खरीडी में? वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। उधर हेट किए रहे, 2 जानवर खरीडी में भी घायल हुआ। अच्छा, उसका भी 3 जानवर वहाँ भी मार दिया। वहीं जा रहे हैं। मुबारक जी, आज आपके गांव में हाथी के कारण 3 जानवर मरा है। इस संबंध में क्या जानकारी है आपको? देखिए, मैं यही कहूँगा कि बहुत निंदनीय घटना है। आए दिन हम लोग हाथी का जो उद्दंड मचा रहा है वो लगातार हम लोग देख पा रहे हैं। कल जैसा कि पता चला कि कोडरमा में भी बोनाकाली की तरफ उधर भी कुछ 2 लोगों की कुचल करके जान चली गई हाथी के द्वारा। तो मैं यही वन विभाग से मैं यही मांग करता हूँ कि आज मेरे गांव में जो 2-3 मवेशी को जो कुचल करके मारा गया है, सबसे पहले इनका मुआवजा का व्यवस्था हो। क्योंकि गरीब परिवार के लोग हैं, कर्जा महाजन करके लोग गाय को खरीद करके दूध बेच करके अपने घर परिवार चला पा रहे थे। आज उनका
मतलब सपना टूट गया है। तो मैं यही वन विभाग से मैं मांग करता हूं और जिला प्रशासन की कि जल्द से जल्द इसको मुआवजा मिला जाए और जो हाथी का तांडव जो मचाया जा रहा है उस पर एक अंकुश लगे, ताकि हाथी कल आने वाले टाइम में कोई बड़ी अप्रिय घटना ना घटा सके। और मैं लोगों से अपील यही करूंगा कि अगर इस प्रकार की जानकारी लोगों को मिल गया कि हाथी गाँव में घुस गया है तो वो सतर्क रहे, मसाल जुलूस वगैरह निकाले। और जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो महुआ का जो चुनने का जो दिन चल रहा है वो उससे क्या महुआ से सेंट से कुछ ज्यादा हाथी उसके तरफ दौड़ करता है, तो उससे भी लोग सतर्क रहे। हाथी से बचने के लिए महुआ को घर में ना रखे, घर से बाहर रखे और सतर्क रहे। मेरा इधर खरीदी में भी शायद हाँ, अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। अभी मैं फोन किया था वन विभाग से, तो कुछ कोडरमा से सीनियर संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले में रामनवमी का पर्व इस वर्ष शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ संपन्न हुआ। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आयोजन शांतिपूर्ण वातावरण में हुए, जिसमें प्रशासन की सतर्कता और स्थानीय लोगों के सहयोग ने महोत्सव को सफल बनाया। विशेष रूप से किस्को थाना क्षेत्र के नूरी नवाडी गांव में गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल देखने को मिली। अंजुमन इस्लामिया नूरी के सेक्रेटरी अब्दुल कुदूस अंसारी और खंचाजी मोबिन अंसारी के नेतृत्व में गाँव के युवाओं ने रामनवमी जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं का पानी, कोल्ड ड्रिंक और अन्य सामग्री देकर स्वागत किया। इस पहल ने सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे का संदेश मजबूती से पेश किया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए किस्को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वेदांत शंकर, अंचल अधिकारी अजय कुमार और थाना प्रभारी मानस कुमार साधु ने सक्रिय नेतृत्व किया। लोहरदगा से सीनियर संवाददाता नेहाल अहमद की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर के शिव शीतला मंदिर प्रांगण में श्री राम जन्म महोत्सव के शुभ अवसर पर हारे का सहारा श्याम मंडली ने खाटू श्याम का भव्य दरबार सजाया, जिसमें हजारों भक्तों ने दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दरबार की शुरुआत पुरोहित द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ हुई। कोलकाता और यूपी से आए कलाकार रेशमी शर्मा, श्रेष्ठ दीक्षित, निशांत राजरीवाल और उनकी टीम ने भजन प्रस्तुत किए। दरबार में सबसे अधिक महिला भक्तों की मौजूदगी रही और दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। उमस भरी गर्मी में भक्तों के लिए शीतल पेयजल और प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई थी। मंडली के सदस्य प्रतीक ठाकुर, अनीस केजरीवाल, पवन अग्रवाल, राहुल अग्रवाल ने बताया कि आयोजन की तैयारी कई दिनों से चल रही थी और शिव शीतला मंदिर समिति का भी भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि खाटू श्याम कलयुग के राजा हैं और उनकी माया अद्भुत है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड में बुढ़मू ठाकुर गांव और उमेडंडा में शुक्रवार को भव्य रामनवमी मेला आयोजित किया गया, जिसमें उमेडंडा में 108 अखाड़ेधारियों ने शौर्य प्रदर्शन कर मेले की शोभा बढ़ाई। रांची, हजारीबाग, चतरा और रामगढ़ से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भाजपा सांसद संजय सेठ, वरिष्ठ नेता स्वामी देवेंद्र प्रकाश और कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने उद्घाटन किया। मेले की सुरक्षा एसडीपीओ खलारी आरएन चौधरी, थाना प्रभारी और प्रखंड अधिकारियों ने संभाली, जबकि मेला समिति के युवा कार्यकर्ताओं ने भीड़ नियंत्रण में मदद की। मेले में दूर दराज के भक्तों के लिए पेयजल, गुड़, चना स्टॉल और आपातकालीन व्यवस्थाएं मौजूद रहीं। महावीर मंडल के अध्यक्ष मोहन जायसवाल, मुख्य संरक्षक रतन प्रकाश सिंह सहित अन्य सदस्यों ने आयोजन में सक्रिय योगदान दिया। प्रखंड अंजुमन कमेटी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा चना और शरबत वितरण कर भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी फैलाया गया। रांची बुढ़मू से सीनियर संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। रांची में रामनवमी के पावन अवसर पर मतवे गांव में मुस्लिम समाज द्वारा रामनवमी जुलूस का भव्य स्वागत कर आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की गई। मनातू, महिलीपारा और बाड़े क्षेत्रों से निकले जुलूस के गांव पहुंचते ही समुदाय के लोगों ने श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। जगह जगह शरबत और पानी की व्यवस्था की और सेवा भाव दिखाया। ग्रामीणों ने इस तरह के आयोजन में सभी समुदाय की सहभागिता से समाज में प्रेम और एकता बढ़ने की बात कही। मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जाकिर हुसैन अंसारी, कुदूस अंसारी, पत्रकार नदीम शान सहित गांव के कई गणमान्य लोग, नौजवान और बुजुर्ग मौजूद थे। इस पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है और इसे सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रेरणादायक उदाहरण माना जा रहा है। रांची बुढ़मू से सीनियर संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड के रायपुर चोर गांव में रामनवमी के पावन अवसर पर गाजे बाजे के साथ निकाली गई भव्य जुलूस मुखिया के दरवाजे से होकर पूरे गांव में भ्रमण करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची। ग्रामीण और क्षेत्रवासी जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए उत्साह, श्रद्धा और भाईचारे के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। झांकियों, भक्ति गीतों और प्रसाद ग्रहण के साथ ये कार्यक्रम पूरी भक्ति भावना में संपन्न हुआ। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और पुलिस बल और अधिकारी लगातार निगरानी में रहे, जिससे जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। रोहतास से सीनियर संवाददाता विष्णु शंकर पांडे की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।